हम जिन पर भरोसा करते हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? अगर कोई दोस्ताना आवाज फोन पर आपको सीधे मौत के जाल में ले जाए तो? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका सपनों का काम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया। एक ऐसा हत्याकांड जो इतना परफेक्ट और डरावना था कि आज भी ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी अनसुलझी वारदातों में गिना जाता है। नमस्ते और स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री में। ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये है धोखे की, अनुत्तरित सवालों की और एक परिवार की अंतहीन जस्टिस की तलाश की कहानी। लिंजे बुजियाक सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट नहीं थी, वो 24 साल की थी, महत्वाकांक्षी, खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर। दोस्त उन्हें चंचल, दयालु और बेहद मिलनसार बताते थे। उनके सामने सुनहरा करियर था, परिवार का प्यार था और एक बॉयफ्रेंड भी जिससे वो बेहद प्यार करती थी। लेकिन हर युवा प्रोफेशनल की तरह लिंजे भी खुद को साबित करना चाहती थी। उन्हें चाहिए था एक बड़ा मौका, एक ऐसा डील जिससे सबको दिखा सके कि वो किसी भी चुनौती को संभाल सकती हैं। और अफसोस, यही महत्वाकांक्षा उन्हें हत्यारों के सामने ले आई। कहानी शुरू हुई एक फ़ोन कॉल से। एक औरत ने अजीब विदेशी लहजे में लिंजे से संपर्क किया। उसने कहा कि वो और उसका पति हाल ही में शहर में शिफ्ट हुए हैं और उन्हें करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए। लिंजे के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। ये सिर्फ डील नहीं थी, ये उनके करियर को बदल सकता था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो महिला सिर्फ लिंजे से बात करना चाहती थी, किसी और से नहीं। उसका लहजा नकली सा लगता था, जैसे जबरदस्ती बदला गया हो। लिंजे को अजीब एहसास हुआ। उन्होंने अपने पिता और बॉयफ्रेंड से कहा भी कि इस क्लाइंट के बारे में उन्हें अजीब लग रहा है। लेकिन जब महत्वाकांक्षा और अंतर्ज्ञान टकराते हैं, अक्सर अंतर्ज्ञान दब जाता है। और इसी तरह लिंजे ने हाँ कह दी। 2 फरवरी 2008, सैनिच, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। एक ठंडी लेकिन साफ दोपहर। लिंजे को उस रहस्यमयी कपल को घर दिखाना था। डिसोजा प्लेस में एक नया घर। उनका बॉयफ्रेंड जेसन पास ही था। वो जानता था लिंजे नर्वस थी, इसलिए उसने वादा किया कि दूर से नजर रखेगा। शाम 5:30 बजे के आसपास वो कपल आया। पड़ोसियों ने बाद में बताया वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सभ्य और सामान्य लग रहे थे। इतने सामान्य कि शायद कोई ध्यान ही न देता। लेकिन दिखावे अक्सर सबसे घातक होते हैं। लिंजे ने उनका स्वागत किया। तीनों घर के अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया और वही था वो पल जब लिंजे जिंदा आखिरी बार देखी गई। जेसन, उनका बॉयफ्रेंड, बाहर इंतजार कर रहा था। मिनट बीते, फिर आधा घंटा। उसने लिंजे को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। चिंतित होकर वो घर की ओर बढ़ा। सामने का दरवाजा बंद था, लेकिन पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर उसने वो दृश्य देखा जिसने जिंदगी भर उसका पीछा किया। लिंजे खून के तालाब में पड़ी थी। कई बार चाकू से वार किया गया था। ना लूटपाट के निशान, न सेक्सुअल अब्यूज, सिर्फ बेरहमी और ठंडी साजिश। और हत्यारे बिना किसी निशान के गायब। पुलिस हैरान रह गई। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। मतलब कपल आराम से अंदर आया और फिर बाहर निकल गया। फोन रिकॉर्ड से पता चला महिला ने एक बर्नर फोन इस्तेमाल किया था। एक प्रीपेड सिम नकली नाम से खरीदी गई। वो फोन हत्या से कुछ दिन पहले एक्टिवेट हुआ, सिर्फ लिंजे से बात करने के लिए इस्तेमाल हुआ और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। मानो सब कुछ पहले से रिहर्स किया गया हो। कौन थे वो लोग? क्यों उन्होंने लिंजे को निशाना बनाया और कैसे बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो गए? सालों से अलग अलग थ्योरी सामने आई। कुछ मानते हैं ये प्रोफेशनल हिट था, किसी ऐसे ने करवाया जो लिंजे को जानता था। कुछ का मानना है ये ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा था, क्योंकि लिंजे के कुछ जान पहचान वालों का क्राइम से कनेक्शन था। कभी शक उनके बॉयफ्रेंड जेसन पर भी गया, क्योंकि वो घटनास्थल के पास ही था। लेकिन जांच में वो निर्दोष साबित हुआ। सबसे बड़ा राज वही कपल है। क्या वो असली क्लाइंट थे या सिर्फ हायर किए गए एक्टर्स जिनका काम था लिंजे को फंसाना? लिंजे का परिवार आज भी टूटा हुआ है। उनके बेटा जेफ बुजियाक सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शन किए और पुलिस को केस खुला रखने पर मजबूर किया। लेकिन सोचिए उस दर्द को। आपकी बेटी बेरहमी से मारी गई, हत्यारे खुले घूम रहे हैं और हर दिन सिर्फ सवाल, कोई जवाब नहीं। लिंजे के दोस्त और बॉयफ्रेंड तक गिल्ट में जी रहे हैं। क्या वो कुछ कर सकते थे उसे बचाने के लिए? ये सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि कभी ना भरने वाला जख्म है। हजारों घंटे की जांच के बाद भी केस ठंडा पड़ा है। कोई डीएनए नहीं, कोई साफ फिंगरप्रिंट्स नहीं,
कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, हत्या का हथियार नहीं मिला, फोन ट्रेस नहीं हुआ, जैसे कातिल हवा में गायब हो गए। और यही इस केस को इतना डरावना बनाता है। ये सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि परफेक्ट क्राइम जैसा लगता है। लिंजे बुजियाक सिर्फ 24 साल की थी। उनके सपने थे, महत्वाकांक्षाएं थीं, भविष्य था, लेकिन एक साजिश ने सब छीन लिया। आज ये केस कनाडा का सबसे रहस्यमय कोल्ड केस है। तो सवाल वही है, हम जिन पर भरोसा करते हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? मुस्कुराता चेहरा, दोस्ताना आवाज, क्या ये सब एक नकाब हो सकता है? लिंजे की हत्या सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि याद दिलाती है कि बुराई अक्सर सामने छिपी रहती है। आपको क्या लगता है उस दिन क्या हुआ था? कौन थे वो रहस्यमयी कपल और क्यों लिंजे ही चुनी गईं? अपनी राय और थ्योरीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कई बार सच्चाई पुलिस फाइलों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिमाग में छिपी होती है जो सवाल पूछते रहना चाहते हैं।